हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। साल 2026 और पहली वैकेंसी आपके सामने 5 जनवरी को, 5 जनवरी 2026 पहली वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है। और यह वैकेंसी आई है फॉरेस्ट गार्ड की। ग्रेड पे बड़ा शानदार है इसका, लगभग ग्रेड पे 8 जो है इसका है। इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन 5 मिनट के इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। और कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, मैं सारी बातें आप लोगों को यहां पर शेयर करूंगा। पहले बेसिक बातें जान लेते, 2 मिनट थोड़ा नेचुराग जो है ना, 12वीं पास वैकेंसी है, ताकि आप लोगों को सारी बातें पता चल जाए। आपके ये जो वैकेंसी है वो सीईटी जो लास्ट वाली हुई थी ना, सीईटी 2024, तो सीईटी 2024 के थ्रू है। आपकी 12th है वो पास होनी चाहिए और आपने सीईटी 12th अगर कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए है। तो कौन फॉर्म भर सकता है ये आपको पता चल गया। नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है। कुछ बेसिक बातें जो इसके बारे में बता दूं, कल ही एक विद्यार्थी ने 4 जनवरी को ही मैसेज किया था जो आलोक राज जी को, तो आलोक राज जी ने इसका रिप्लाई भी दिया था उस टाइम में कि इस वैकेंसी का एग्जाम है वो कब तक होगा। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम है वो कब तक होगा, वो है जुलाई अंत के अंदर, यानी कि जुलाई एंड के अंदर। अभी से देखा जाए तो 6.5 महीने का टाइम है आपके पास में। तो यहां पर आपके पास में 6.5 माह से भी ज्यादा टाइम हो जाता है। पदों की संख्या थोड़ी कम है लेकिन ये पद भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, वॉइस वगैरह ओके है, एक बार सभी विद्यार्थी बता देंगे। पदों की संख्या भी आपके बढ़ जाएगी, तो आप बेफिक्र रहे इस मामले में। पद कम है तो क्या हुआ, पेपर इतना तगड़ा आएगा, कट ऑफ जाएगी नहीं 60% ही, 65-70% लास्ट है, 65-60-65%, 130 नंबर इस तरह से। अभी जो पेपर आ रहा है कौन सा, जमादार वाला, सिलेबस डिट्टो सेम है, तो तगड़ा पेपर बन रहा है, उसमें से पढ़ने वाले विद्यार्थी सिलेक्ट होंगे, सीधी सी बात है। और इसके अंदर देखिएगा सीईटी 12th होना आपका जरूरी है, 2024 वाला। L8 की यहां पर वैकेंसी है ये। तो सैलरी यहां पर आपको बता देता हूं, फिजिकल भी इसमें रखा गया है। क्या है इसमें फिजिकल वो सब बताऊंगा। एज आपकी जो है वो आपकी 1 जनवरी 2027 होनी चाहिए। अब जो भी फॉर्म निकल रहे हैं उन सब की एज है वो 1 जनवरी 2027 से आप 18 साल, जो भी विद्यार्थी 17 साल के हैं अभी इस समय, वो फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि 1 साल बाद में आपकी एज 1 जनवरी 2027 तक 18 साल हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी वालों को एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। सारी इंफॉर्मेशन पूरा नोटिफिकेशन बताऊंगा। वनपाल का बैच अपना चल रहा है, वीडियो ऐप का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के अपना बैच वनपाल वाला ज्वाइन कर लेना, अभी न्यू ईयर ऑफर चल ही रहा है। सिलेबस वगैरह सब कुछ इसमें बताया गया है। परीक्षा की स्कीम कैसी है, 100 प्रश्न है, 100 नंबर के हैं। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यहां पर थोड़ा सा मैं सिलेबस बता दूं आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर जो सिलेबस कुछ इस प्रकार रहेगा, थोड़ा ध्यान दे दीजिए। पढ़ना क्या है, कई विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता है, तो फिर क्या होता है कि भर्ती भले 100 पदों की हो, कट ऑफ जाती है कितनी, लिमिटेड, 70-75% लास्ट। टफ पेपर जब बढ़ने लग जाए उस समय 65-70%। अब बेटा कट ऑफ है वो कम जाएगी। वन रक्षक की भर्ती, ये वनपाल की आई है ना, वन रक्षक की अलग होती है। इसमें 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 10वीं स्तर का पेपर नाम ऐसे लिया जा रहा है, लेकिन 10वीं स्तर से भी थोड़ा ऊपर होता है। जनरल नॉलेज होता है, सामान्य अध्ययन, सोशल स्टडी होती है, भूगोल होती है, हिस्ट्री होती है, आर्ट कल्चर ज्योग्राफी साइंस गणित होती है और करंट अफेयर्स होता है। क्या क्या होता है देखते हैं। यहां पर जमादार का भी पेपर हुआ ना, सेम डिट्टो वो का वो है। सिलेबस को आप देखोगे तो राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति जो है वो 50 नंबर का है, 50 अंक इसके हैं। ठीक है, 100 में से 50 नंबर कितने के, 100 में से 50 नंबर किसके, आपके राजस्थान जीके के हैं। राजस्थान जीके के साथ साथ राजस्थान हिस्ट्री है, कल्चर है, उसके अलावा इंडिया की जो पॉलिटी है और राजस्थान की पॉलिटी, ये सब मिलकर के आपके 50 नंबर की है। अभी जीके के अंदर सारी चीजें शामिल हैं, इंडिया राजस्थान की पॉलिटी भी है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आगे राजस्थान की ज्योग्राफी भी है, राजस्थान की इकोनॉमी भी है। ये राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमी, इंडिया की पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। हर एक से 10-10 क्वेश्चन यानी 10-10 नंबर के आएंगे। आई बात समझ में, दिमाग बिठा लो।
तो फिर साइंस है 20 नंबर की, 20 क्वेश्चन साइंस के आएंगे। साइंस का ये सिलेबस सामने दे रखा है, जो आपके सीईटी में होता है वो का वो है। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है गणित का, तो 15 नंबर की गणित है, तो कितने हो गए 85 नंबर, ठीक है। और 85 के बाद 15 नंबर का है, वो है आपका करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स भी राजस्थान का और इसके साथ साथ नेशनल का, ठीक है। तो ये सिलेबस है, 1/3 नेगेटिव है, यानी 3 प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर कट जाएगा। अब इधर आ जाओ, थोड़ा सा है ना, कई बार है ना एकाग्रता रखा करो, मैं क्या समझा रहा हूं एक एक चीज को समझ लो, फिर कोई डाउट ही नहीं रहेगा, ठीक है। रेट की मैराथन यूट्यूब पे प्रॉब्लम चल रही थी, कल से लगाएंगे। अब देखो पदों की संख्या 259 है, लेकिन पद बढ़ जाएंगे, उसकी आप चिंता ही ना करें बिल्कुल भी। जो मेन बातें थी वो मैंने आप लोगों को समझा दी है, कौन फॉर्म भर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। फिर भी कुछ बेसिक बातें हैं। हाँ, जमादार वाला कॉपी कर दिया सर, सिलेबस इन्होंने कर दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल वगैरह इसमें कितना क्या होता है उन सब की बात करेंगे। तो ओटीआर पर जो भी आपके दस्तावेज हैं अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है, नहीं तो करवा देवे। इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं मैं फॉर्म भी बता देता हूं। आपके 6 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 6 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी से 4 फरवरी, याद रखिएगा, ये आपका 1 महीना पूरा ये फॉर्म भरने में लगेगा। कल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। कब से स्टार्ट होंगे? कल से। थोड़ा और देख लीजिएगा, और कुछ डाउट है तो थोड़ा देख लेते हैं इनको, ठीक है। बड़ा नोटिफिकेशन है, थोड़ा एक एक चीज को यहां पर मैं आपके सामने बता ही देता हूं, एक एक देखिएगा। ये पदों का वर्गीकरण वगैरह दिया गया है। ये सब बातें मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में भेजूं, उस समय देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। कुछ अन्य बातें जो फिजिकल वगैरह के संबंध में, सिलेबस तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, और शैक्षणिक योग्यता 12वीं है ही, और उसके अलावा 12वीं के साथ सीईटी होना ही चाहिए। और अन्य बातें जो आपके काम की है, जो फिजिकल वगैरह, उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं, थोड़ा सा वही दिखा रहा हूं आप लोगों को। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। वेतन 8 है ना, पे मैट्रिक्स लेवल 8 है इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा थोड़ा फिजिकल को देख लेते हैं। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता में लिखा हुआ दिख रहा है यहां पर आपका 12वीं, और जो आपका उसके साथ साथ सीईटी ग्रेजुएट 12th है वैकेंसी, सीईटी 12th है वो पास होनी चाहिए, उसके अंदर ये वैकेंसी आती है। शारीरिक मापदंड कुछ इस प्रकार है, देखिएगा। शारीरिक दक्षता और मापदंड। सैलरी कितनी है? सैलरी खूब है। ग्रेड पे लेवल 8 अच्छा होता है, ठीक है, अच्छा होता है, ठीक है। तुम वैकेंसी नौकरी, एक नौकरी आपका सब कुछ बदल देगी जीवन में। एक बार सरकारी सेवा में आ जाओ, वो बहुत है। शारीरिक मापदंड और दक्षता जो है वो यहां पर ये है कि जो वनपाल के पदों के लिए जो शारीरिक दक्षता है, पुरुष के लिए हाइट 163 सेंटीमीटर, अब 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे होगा तो चल जाएगा। महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए और जो है लेडीज के लिए जो 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। सामान्य रूप से लड़कों के लिए यहां पर जो सीने का घेरा है वो आपका कितना होना चाहिए? 84, और गर्ल्स के लिए 79। फैलाव के बाद में 84 से 89 सेंटीमीटर तक आपका सीने का फैलाव यहां पर लिखा गया है। अमूमन लिखा नहीं जाता है गर्ल्स के लिए, लेकिन इनमें इसमें लिखा हुआ है, तो ये भी आपके लिए है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए हम बात करें तो ऊंचाई वगैरह ये अनुसूचित जाति जनजाति में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया, 152 है, और महिला के लिए 145 है। अब देखो पैदल चाल भी है आपके लिए, पैदल चाल भी है फिजिकल के अंदर। पद चाल का परीक्षण के लिए वनपाल है तो फॉरेस्ट को गार्ड करना पड़ेगा, अच्छे से आपको घूमना पड़ेगा, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना वनपाल बनने के बाद में, है ना, वो जंगल जो रक्षा के लिए, तो चाल आपकी अच्छी होनी चाहिए। पुरुष और महिला अभ्यर्थी को कम से कम, देखो पुरुष के लिए 25 किलोमीटर और महिला के लिए 16 किलोमीटर की दूरी है, वो 4 घंटे के भीतर पैदल चलकर करने वाला एक शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना होगा। मतलब पुरुष का एक टेस्ट लिया जाएगा, लड़कों का, बॉयज का, सबका, जिसमें वो 25 किलोमीटर 4 घंटे में पैदल चल सकता है, दौड़ना नहीं है, पैदल चलना। और लड़की के लिए 16 किलोमीटर पैदल चलना है 4 घंटे के अंदर, तो ये 4 घंटे के भीतर है। शारीरिक दक्षता नियम है वो उसके अधीन समिति के द्वारा होगा, ठीक है। फिजिकल है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब फिजिकल का आपके अंदर
जो फिजिकल योग्यता होनी चाहिए कि भाई आप 4 घंटे में 25 किलोमीटर और 16 किलोमीटर गर्ल्स और बॉयज ये कर सकते हैं, बस पास कर लिया, उसके बाद उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, नंबर सिर्फ 100 के ही जुड़ेंगे। ये है भाई इसके अंदर। और कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए, बाकी नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूं, राष्ट्रीयता वगैरह। एज इसमें बताई दी है 1/1/2017।